पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर सभी सियासी दलों के दिग्गज नेता प्रचार कर रहे हैं। वहीं इस बीच में खबर ये सामने आई है कि आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी के समर्थन में चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार करेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल के पश्चिम बंगाल में प्रचार किए जाने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी तो और खेला होगा, डूबती नैया पर कौन सवार होगा। पहले आप डूबी, अब टीएमसी डूबेगी। आखिर क्या है इस बयान के मायने और नितिन नबीन ने और क्या बड़ा दावा किया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बड़ा नगर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल के पश्चिम बंगाल में प्रचार को लेकर उन्होंने कहा कि जिस नेता के प्रति अब जनता में आकर्षण नहीं बचा और जिससे लोग परेशान हो चुके हैं, उसके लिए चुनाव प्रचार करना नैतिक रूप से सवालों के घेरे में है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि डूबती नैया पर कौन सवार होगा और दावा किया कि पहले आम आदमी पार्टी कमजोर हुई है और अब तृणमूल कांग्रेस की बारी है। नितिन नबीन ने कहा कि जिस नेता के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा, जिस नेता से पूरा देश त्रस्त हो गया, मैं मानता हूं कि उस नेता में प्रचार करने का नैतिक कर्तव्य कहां बचा। अभी तो और खेला होगा, डूबती नैया पर कौन सवार होगा। पहले आप डूबी, अब टीएमसी डूबेगी। विपक्ष समाप्ति की दौर पर है। वहीं पश्चिम बंगाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की जनता पहले ही बदलाव का मन बना चुकी है। उनके मुताबिक भाजपा कार्यकर्ताओं के संघर्ष को जनता का समर्थन मिला है और ये बदलाव की दिशा में एक संकेत है। जिस नेता के प्रति कोई अब आकर्षण नहीं रहा, जिस नेता के करप्शन से पूरा देश त्रस्त हो गया, मैं मानता हूँ उस नेता को अब प्रचार करने का नैतिक अधिकार कहाँ बचा। और अभी तो और खेला होगा। केजरीवाल ने जिस प्रकार से आम आदमी की बात कर खास के साथ अपने आप को जोड़े रखा, कहीं न कहीं शीश महल बनाने वाला गरीब का आशियाना का महत्व क्या समझेगा। ममता बनर्जी ने उनको न्योता दिया कि आप प्रचार करिए आगे अरविंद केजरीवाल को। अब सांसद चले गए आपके साथ, कल आप मिठाई खिला रहे थे। मैं कह रहा हूँ डूबती हुई नैया पर सवारी कौन करेगा। अब तो नैया डूब रही है, तो दोनों लोग को सवारी करने दीजिए। टीएमसी डूबी और पहले आप डूबा, अब टीएमसी डूबेगी। लगता है नितिन जी के भी और लोग हैं संपर्क में। बहुत लोग हैं और पूरी तरह से समाप्ति के दौर पे है अपोजिशन। अपने रोड शो के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने राज्य की संस्कृति और विरासत को बचाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ी है। अब जनता भी विकास, महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा के साथ खड़ी नजर आ रही है। अपने संबोधन में उन्होंने जोर देकर कहा कि पश्चिम बंगाल में अब गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं होगी। राज्य में शांति स्थापित होगी और महिलाओं को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। उनका दावा था कि जनता बदलाव चाहती है और इसी सोच के साथ भाजपा को समर्थन दे रही है। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं। वहीं 29 अप्रैल को दूसरे चरण को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। सियासी दलों ने कमर कस ली है। खैर 4 मई को यह खुलासा होगा कि सत्ता के इस सियासी संग्राम में कौन बाजी मारेगा, किसके सिर पर सेहरा सजेगा जीत का और किसके हाथ मायूसी लगेगी। कैसी लगी आपको खबर, कमेंट करके में बताइए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।